हेलो बच्चों, let us read the question. A bell is ringing inside of a sealed glass jar that is connected to a vacuum pump. Initially, the jar is filled with air. What does one hear as the air is slowly removed from the jar by the pump? So option A, the sound intensity from the bell gradually decreases. The frequency of the sound from the bell gradually increases. C, the frequency of the sound from the bell gradually decreases. और option D, the speed of the sound from the bell gradually increases. तो the key concept जो हम इस question में use करने वाले हैं वो है sound wave का. तो इस question में हम discuss करेंगे properties of sound waves को. तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक बेल है वो रिंग कर रही है इनसाइड अ सील्ड ग्लास जार. तो जो बेल रिंग करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है किसी जार में, और जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इस टाइम पे एयर प्रेजेंट है उस सील्ड ग्लास के अंदर. और जो हमारा ग्लास जार है उससे कनेक्टेड है एक वैक्यूम पंप. तो इवेंचुअली जो एयर है उसको हम रिमूव कर रहे हैं जार में से. तो जब एयर रिमूव हो रही है तो जो इंटेंसिटी है साउंड वेव की वो डिक्रीज करने लगेगी ग्रेजुअली. जैसे जैसे हम एयर रिमूव करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिक्रीजेस. क्यों? क्योंकि जो साउंड वेव है हमारी वो है मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव का मतलब है कि इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. जैसे कि हमारी लाइट वेव होती है, तो लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल. बट साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है और वो उसको चाहिए मीडियम ट्रैवल करने के लिए. सो अगर हमारे पास में कोई मीडियम नहीं होगा तो जो साउंड वेव्स हैं वो भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगी. तो नो मीडियम मीन्स no sound waves that can exist. Therefore, gradually decreasing the air in the sealed jar, the sound wave also decreases gradually. Thus, the correct option is option A, the sound intensity from the bell gradually decreases. I hope you understood it well. Best of luck.